दिल्ली यूनिवर्सिटी के कमला नेहरू कॉलेज से साइकोलॉजी की बैचलर्स डिग्री और दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस से साइकोलॉजी की मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद शिवांगी मिश्रा जी ने मॉर्फिक माइंड्स में काउंसलिंग और थेराप्यूटिक ट्रेनिंग हासिल कर टच इंडिया ट्रस्ट और द एजुकेशन ट्री में बतौर साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी फाउंडेशन, प्रोएक्टिव और पाल्स क्लिनिक में एक साइकोथेरेपिस्ट के रूप में काम किया। आजकल शिवांगी जी मनस्था नामक ऑनलाइन काउंसलिंग थेरेपी वेबसाइट के साथ एज ए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जुड़ी हुई हैं, जहां वे रिलेशनशिप इश्यूज, डिप्रेशन, एंजाइटी, ग्रीफ, फोबिया, स्ट्रेस और ओसीडी जैसे मानसिक विकारों से निजात दिलाने के लिए हर वर्ग के लोगों को विशेष चिकित्सा द्वारा सहायता करने का काम बखूबी निभा रही हैं। किसी ने सही कहा है कि जिंदगी अकेले नहीं कट सकती। जीवन के हर मोड़, हर पड़ाव पे किसी न किसी का साथ अवश्य होना चाहिए। हमारे रिश्तेदारों से, हमारे दोस्तों से, हमारे आसपास रहने वाले अनेकों लोगों से मिलना मिलाना, मेल जोल बढ़ाना जीवन यात्रा की एक महत्वपूर्ण जरूरत की तरह है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ अंकिता और आज हमारे साथ हैं साइकोलॉजिस्ट शिवांगी मिश्रा जी, जिनसे हम आज वरिष्ठ नागरिकों में सामाजिक संपर्क बनाए रखने की महत्वता के बारे में चर्चा करेंगे। शिवांगी जी, आपका हमारे शो में स्वागत है। वेलकम टू आवर शो। Thank you for inviting me, Ankita. It's my pleasure to be on the show. तो चलिए आज का हमारा ये महत्वपूर्ण डिस्कशन हम शुरू करते हैं। बढ़ती उम्र के अलावा कोविड दौर के बाद ऐसे कौन सी विविध कारण हैं जो बुजुर्गों को आइसोलेट या समाज से पृथक होने के लिए बाधित कर सकते हैं? जैसा कि हम जानते हैं, वृद्ध अवस्था एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण हिस्सा है जीवन का। ऐसे में बहुत से बुजुर्ग हैं जो समाज से पृथक होने के लिए बाधित हैं। बहुत से बुजुर्ग जहाँ पहले पार्क या दिव्य स्थलों में जाके थोड़ा व्यायाम कर लिया करते थे, बातचीत, सैर या थोड़ा बहुत मनोरंजन कर लिया करते थे, वे सब कुछ अब एक तरीके से बंद हो चुका है। मैक्सिमम टाइम जो है बुजुर्ग अपने घर में बिताते हैं और अपने आप को समाज से दूर पाते हैं, क्योंकि अपने जिन दोस्तों से पहले वो वार्तालाप कर लिया करते थे वो सारी चीज़ें अब थम चुकी हैं। बहुत से बुजुर्ग हैं जो कि टेक्नोलॉजी के साथ इतने कंफर्टेबल नहीं हैं। काफ़ी लोगों को शायद उनके साथ तालमेल बैठाना भी नहीं आता। इस वजह से बहुत से बुजुर्ग वर्चुअली भी नहीं कनेक्ट हो पा रहे अपने दोस्तों के साथ। कुछ छोटा सा छोटा अगर सामान भी बाहर से ऑर्डर करना है तो उसके लिए भी वे अपने आप को लाचार महसूस करते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट महसूस करते हैं। इसकी वजह से भी उनके आत्मविश्वास में कमी आई। न्यूज़ में आजकल जो खबरें आ रही हैं वो इसी चीज़ के ऊपर है कि कितने लोगों को कोरोना हुआ और कितने लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई। अब जो बुजुर्ग ऑलरेडी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, वो इस तरीके की जब खबरें सुनता है तो उसके भीतर का डर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सामाजिक संपर्क या सोशल इंटरैक्शन कितना और क्यों जरूरी होता है वरिष्ठ वर्ग के लिए? सामाजिक संपर्क हर वर्ग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बुजुर्गों के लिए खासकर सामाजिक संपर्क के बहुत से फायदे हैं। बहुत सी रिसर्चेस में ऐसा पाया गया है कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी जैसे इश्यूज उन बुजुर्गों में कम होते हैं जो बुजुर्ग सामाजिक संपर्क में बहुत ही अच्छे होते हैं। जिन बुजुर्गों का एक्सप्रेशन अच्छा होता है, जो आपस में खुल के बातचीत कर पाते हैं, उन लोगों के केसेस में और बहुत सी बीमारी जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, अल्जाइमर्स या फिर ब्लड प्रेशर के इश्यूज कम पाए गए हैं। अभी हाल ही में एक रिसर्च हुई थी हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में 300 बुजुर्गों के ऊपर, जिनकी एज कुछ रही होगी 65 से ऊपर। वहाँ ये पाया गया कि जो बुजुर्ग सामाजिक संपर्क में बहुत ही अच्छा है, उनके अंदर डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत कम हैं। और जिन बुजुर्गों का सामाजिक संपर्क अच्छा है, उनके केसेस में लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी होने के भी बहुत चांसेस हैं। तो आइसोलेशन की वजह से वरिष्ठ नागरिकों के जीवन पर किस तरह का मानसिक या भावनात्मक प्रभाव पड़ सकता है? जब से कोविड का दौर शुरू हुआ, तब से बहुत से बुजुर्ग ऑनलाइन काउंसलिंग और थेरेपी के लिए मनस्था में आए। हमने ये देखा कि
बहुत से बुजुर्गों में बहुत सारे सिम्टम्स कॉमन थे, जैसे घबराहट, चिंता, बेचैनी, हेल्थ और फ्यूचर को लेके अनसर्टेनिटी, अकेलापन, जिसका सीधा इम्पैक्ट ऐसे हुआ कि बहुत सारे डिसऑर्डर्स ने रूपांतरण लिया, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, अल्जाइमर्स। इसका सीधा प्रभाव उनके चीज़ों को याद रखने की क्षमता पे भी दिखा। अब ऐसे में बहुत से बुजुर्ग अपने आप को खुल के एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे थे, किसी को खुल के बता नहीं पा रहे थे कि उनके भीतर क्या चल रहा है, बस एक्सपीरियंस कर रहे थे वो सारी चीज़ें, वो अकेलापन, वो बेचैनी। तो बहुत से बच्चों ने ये इनिशिएटिव लिया कि वो अपने पेरेंट्स को ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए एनरोल करवाएं। जब हमारी बुजुर्गों से बात हुई तो हमने ये पाया कि ये सारी चीज़ की शुरुआत हुई नकारात्मक सोच से। बहुत से लोग नकारात्मक सोच रखने के वजह से, और ऐसा नहीं है अकेलापन पहले नहीं था, अकेलापन पहले भी हुआ करता था, लेकिन कोविड के बाद से जैसे जैसे अकेलापन बढ़ा, नकारात्मक सोच भी बढ़ती गई और इस सोच का प्रभाव उनके भावनात्मक स्तर पे हुआ, नकारात्मक भाव भी उत्पन्न हुए। धीरे धीरे करके ये शारीरिक रूप भी लेना शुरू कर दिया गया, जैसे इसको हम अपने मनोवैज्ञानिक शब्दों में कहते हैं साइकोसोमैटिक फैक्टर्स, अर्थात ऐसे विचार, ऐसी सोच जो कि नेगेटिव होती है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे भाव पे आता है और अगर वो अनरिजॉल्व रहे तो वो बीमारी का रूप हमारे शरीर में ले लेती है, जिसके बेसिस पे ये देखा गया कि बहुत से डिसऑर्डर्स जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बहुत से बुजुर्गों में पाया गया, क्योंकि अभी कोविड के दौरान में बहुत से लोगों ने अपने प्रिय मित्रों को खो दिया या अपने हमसफ़र को खो दिया। तो बहुत से बुजुर्ग अपने उस एपिसोड से, पास्ट के एपिसोड से उभर नहीं पाए। प्रेजेंट में उनको वही थॉट्स बार बार डिस्टर्ब करते रहे, वही भाव बार बार आते रहे, जिस कारण उनका डिप्रेशन भी बढ़ने के चांसेस हो गए। तो ऐसा देखा गया कि बहुत सी ऐसी चीज़ें इस दौरान में हुई जिस कारणवश मानसिक और भावनात्मक स्तर पे बहुत फर्क पड़ा। तो दूरियां बनाए रखने से या आइसोलेशन की वजह से वरिष्ठ नागरिकों के रिश्तों पर कैसा असर पड़ सकता है? सोशल आइसोलेशन की वजह से बहुत से बुजुर्गों के जीवन में उतार चढ़ाव आए। हमने ये देखा कि बहुत से बुजुर्ग स्वयं ही अपने आप को समाज से दूर करना शुरू हो चुके थे, जिसका बहुत ही गहरा प्रभाव उनके पारिवारिक रिश्तों पे पड़ा। जहाँ पहले बुजुर्गों का एक अपना रूटीन हुआ करता था, जहाँ वो थोड़ा सैर कर लिया करते थे, किसी से बातचीत कर लिया करते थे, वे सब एक तरीके से इस कोविड के दौरान में थम चुका था। अब वो मैक्सिमम टाइम जब घर पे स्पेंड करते थे तो देखते थे बाकी सब अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं और इनके पास मैक्सिमम टाइम खाली होता था। बहुत से ऐसे लोग थे जो रिटायर्ड भी थे, पहले बहुत व्यस्त हुआ करते थे और अब बिल्कुल सब कुछ थम गया। तो ऐसे में बहुत से बुजुर्ग इस खालीपन के समय में एक अकेलापन महसूस करना शुरू हो गए। अब जब वो अकेलापन का शिकार हुए तो ऐसा पाया गया कि उनके भीतर बहुत सारी नकारात्मक सोच ने जन्म लिया। जैसे उनको ये लगने लगा कि शायद अब वो अपने परिवार के ऊपर बोझ बन रहे हैं, शायद अब उनके परिवार वालों को उनकी ज़रूरत नहीं। जब वो ऐसे भाव को फील करने लगे तो ऐसा दिखा कि उनका बिहेवियर में भी चेंज आए, जैसे चिड़चिड़ापन, हर छोटी छोटी चीज़ के ऊपर मुंह फुला लेना, परिवार में कलेश, थोड़ी थोड़ी चीज़ों के ऊपर नुक्स निकालना शुरू कर देना। एक तरीके से ये कहना चाह रहे थे कि उनको थोड़ी सी अटेंशन चाहिए, क्योंकि उनका जो नॉर्मल रूटीन ब्रेक हुआ तो कहीं ना कहीं वो भी अपने दोस्तों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। अब हर बुजुर्ग का टेक्नोलॉजी के साथ इतना अच्छा तालमेल तो है नहीं, तो उन लोगों के लिए ऐसे समय में एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। बहुत से घर ऐसे भी हैं जहाँ पे खुशहाली आई, क्योंकि बहुत से बच्चे जो पहले दूर रहा करते थे अब वो घर में रहने लगे, अपने माँ बाप के साथ समय व्यतीत करने लगे, उनकी सेवा करने लगे। बहुत से बच्चे उनके लिए खाना बनाने लगे, उनके पैर दबाने लगे।
छोटे छोटे इवेंट्स में ढेर सारी खुशियां बटोरने लगे, जिस वजह से बहुत से पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी आए काफ़ी बुजुर्गों के अंदर। ये भी एक तरीके की चीज़ हम लोगों ने अपने काउंसलिंग के दौरान में ऑब्जर्व की। तो सोशल इंटरैक्शन या सामाजिक संपर्क बनाने के लिए आप हमारे सीनियर दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? उन्हें किस प्रकार के कदम उठाने चाहिए? जैसा कि हमने अभी चर्चा की कि बहुत से बच्चों ने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया बुजुर्गों के साथ इस लॉकडाउन के दौरान में, उसी तरह से मैं बुजुर्गों से ये निवेदन करूँगी कि जब बच्चे अपनी अपने कामों में बिजी हो जाते हैं तो उस दौरान में आप उस समय को उन एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपको बहुत ही पसंद हैं। वो कुछ भी हो सकती हैं, सिलाई बुनाई हो सकती है या आपकी कोई भी मनचाही एक्टिविटी हो सकती है। चाहे तो आप अपने बच्चों के साथ भी समय व्यतीत कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ आप थोड़ा बहुत गेम्स खेल सकते हैं या फिर उनके होमवर्क करवा सकते हैं, उनके साथ पार्क में जाके थोड़ा बहुत टहल सकते हैं, जिससे आपका भी हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ेगा। इसी के साथ साथ चाहे तो अपना समय आप ऐसे कामों में भी लगा सकते हैं जो आप ख्वाहिश करते थे पिछले कुछ सालों में जब आप जवान थे और उस समय आप समय नहीं निकाल पाए उन चीज़ों के लिए, तो उन ख्वाहिशों को क्यों ना आज पूरा किया जाए। आज उन चीज़ों के ऊपर समय लगाया जाए और उस ख्वाहिश को जिया जाए। साथ ही साथ जो बुज़ुर्ग कुछ नया सीखने में रुचि रखते हैं वो चाहे तो अपने बच्चों से कनेक्ट करके उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं और कुछ नई तकनीक्स भी सीख सकते हैं। जो बुजुर्ग थोड़ा बहुत सूक्ष्म या प्राण क्रियास करने में सक्षम है, मैं चाहूँगी कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए वो ज़रूर इन क्रिया को कंटिन्यू रखें। अच्छा, तो अगर कोई सीनियर किसी प्रकार की बीमारी या विकार से जूझ रहे हो या फिर जिनकी परिस्थितियाँ उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए अनुकूल ना हो, तो उन्हें आप क्या सुझाव देना चाहेंगी? बहुत से बुजुर्ग जो किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या अपने आप को असक्षम पाते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो प्रिकॉशंस लें। प्रिकॉशंस सिर्फ शारीरिक स्तर पे ही नहीं, मानसिक स्तर पे भी उतना ही अनिवार्य है। मानसिक प्रिकॉशंस का मतलब ये है कि अपनी सोच के ऊपर काम किया जाए, सोच को सकारात्मक बनाया जाए। नकारात्मक सोच होने की वजह से हमारी हेल्थ डिग्रेड होती है। तो अगर एक व्यक्ति अपने सोच और विचार पे काम करके उसको सकारात्मक बनाता है तो उसका एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना शुरू हो जाता है। कोशिश करें कि आसपास में जिन भी लोगों से आप बात कर रहे हैं तो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ करें। कुछ सुन भी रहे हैं या कुछ पढ़ भी रहे हैं तो पॉजिटिव ही सुने और पढ़ें। ऐसा करने से आपके शरीर पे भी प्रभाव आएगा। सोच ऐसी रखें जिसके अंदर आप जीवन को पूर्ण रूप से जी सकें। अब ऐसे में मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगी श्री अमिताभ बच्चन जी का, जो कि अभी 78 इयर्स ओल्ड हैं। आप उन्हें देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो कितने जोश के साथ अभी भी सारी मूवीज़ और टीवी शोज़ या फिर कोई भी एडवर्टीजमेंट हो, सब बढ़िया तरीके से शूट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा रेजिलियंस, मेंटल स्ट्रेंथ के साथ, इवन दो उनका शरीर जो है वो जवाब दे रहा है, फिर भी वो अपने मानसिक स्थिति को एकदम स्टेबलाइज्ड रखते हैं और आगे होके बाकियों के लिए भी एक मोटिवेशनल पर्सन की तरह बिहेव करते हैं, बाकियों को भी इनकरेज करते हैं। तो क्यों ना हम उनसे सीखें और थोड़ा जीवन जो है पूर्ण रूप से जिएं। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके मानसिक स्थिति के लिए आपको कुछ पर्सनल एडवाइस चाहिए ताकि आपके लाइफ के अकॉर्डिंग आपको एक डायरेक्शन मिल सके, तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर को अप्रोच करें। तो आपके अनुसार सोशली इंटरैक्टिव होना, अपने आप को अपडेट रखना कितना जरूरी होता है एक बुजुर्ग के लिए? लॉकडाउन के पीरियड में दो बहुत ही अहम चीज़ें समझ में आई। पहला ये कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आना कितना ज़रूरी है और दूसरा ये कि सामाजिक संपर्क का होना कितना अनिवार्य है। जिन बुज़ुर्गों को ये दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छे से करनी आती थी, उनके लिए ज़िंदगी बहुत ही सरल रही इस लॉकडाउन के पीरियड में। जिस बुज़ुर्ग को ये पता था कि
टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल किया जाए, उनके लिए बहुत ही आसान था अगर उन्हें छोटा सा सामान बाहर से ऑर्डर करना है। वो अपडेटेड रहते थे न्यूज़ के साथ भी। तो अनचाहे डर, बेचैनी और घबराहट के शिकार होने के चांसेस बहुत ही कम हो गए। ऐसे में ये देखा गया कि क्योंकि उन्हें पता था कि समाज में क्या चल रहा है, उनके लिए बाकी वर्ग के लोगों से कनेक्ट होना भी इजी हो गया, क्योंकि वो अपडेटेड थे, उन्हें पता था कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। अब जो बुजुर्ग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने वरिष्ठ वर्ग के लोगों के साथ कनेक्टेड रहे, जैसे कोई मित्र या फिर कोई रिलेटिव, तो उनके लिए और भी सरल हो गया, क्योंकि वो अपने जो भी इमोशंस थे, जो भी थॉट्स थे, उनको बहुत ही ईजिली, फ्लेक्सिबली शेयर कर पा रहे थे। तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होने के चांसेस कम हो गए, क्योंकि उनका एक लेट आउट था, एक वे ऑफ एक्सप्रेशन था। और जब वो दूसरों के अनुभव जानते थे और आस पड़ोस की कहानियाँ भी सुनते थे, तो अंदर में बेचैनी जो होती थी नकारात्मक सोच की वजह से, वो कम होती दिखाई दी। तो ऐसा पाया गया कि जो बुजुर्ग इन सारी चीज़ों में कनेक्टेड रहा, उसने अपने आप को अकेला ना होने दिया, रादर इस टाइम का यूटिलाइज किया बहुत ही इफ़ेक्टिव वे से। उनके भावनात्मक और मानसिक स्तर पे बहुत प्रभाव पड़ा, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। आपकी निगरानी में रहे ऐसे कोई महिला या पुरुष का आप उदाहरण देना चाहेंगी जो पहले इन परिस्थितियों से गुजरे हो लेकिन आज एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं? एक क्लाइंट है जो कि एक वृद्ध औरत हैं, 75 इयर्स ओल्ड। इनकी कहानी कुछ ऐसी रही है जिसके अंदर इनने ज़िंदगी भर बहुत काम किया, घर भी संभाला, बाहर भी संभाला, बच्चों को भी देखा। इनके हस्बैंड जो थे वो घर के चीज़ों में ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते थे और ना ही ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट किया करते थे। इनके जो हस्बैंड हैं, अभी कुछ ही साल पहले उनका देहांत हो गया। अब जब से कोविड आया तब से इनका अकेलापन और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि 3 बच्चे हैं इनके और तीनों के तीनों जो हैं वो अपनी अपनी ज़िंदगी में सेटल हो चुके हैं। तो ये जो वृद्ध औरत हैं, इनका मन नहीं लगने लगा। बहुत सारी चीज़ें जो ये पहले किया करती थी, जैसे पार्क में जाके घूम लिया करती थी, अपने दोस्त यारों से बात कर लिया करती थी, मंदिर चली जाया करती थी, वो सारी चीज़ें एक तरीके से बंद हो गई। मैक्सिमम टाइम अब इन्हें अकेलापन महसूस होने लगा, क्योंकि ये घर में रहने लगी और कुछ काम नहीं करती थी। रिटायर्ड थी, रिटायर होने की वजह से भी कहीं ना कहीं इनके पास बहुत सारा टाइम था, जिसका अब इन्हें यूटिलाइजेशन समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि इनका बेड से उठने का मन नहीं करता था, खाना खाने तक का मन नहीं करता था। अगर घर के लोग इनसे बात करना चाहें तो चिड़चिड़ापन बहुत महसूस करती थी। जब से कोविड आया तब से हर छोटी छोटी चीज़ के लिए डर और ज़्यादा बढ़ गया। हर चीज़ की सफाई इनने करना शुरू कर दिया, ज़्यादा टाइम ये साफ़ सफाई में लगाने लगी और इसकी वजह से इनका दिमाग जो है बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट होने लगा। हर अननेसेसरी चीज़ पे ध्यान जाने की वजह से इनके बेटे को रियलाइज़ हुआ कि इनको मदद की ज़रूरत है, क्योंकि इनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो रहा है। हर छोटी छोटी चीज़ों के अंदर इनका झगड़ा करने का मन कर रहा है, मुंह फुलाने का मन कर रहा है और किसी भी चीज़ को समझ नहीं पा रही हैं, हर चीज़ में रोती रहती हैं बस। तो कहीं ना कहीं इनके बेटे ने ये स्टेप लिया, उनने हमें अप्रोच किया और कहा इनसे बात करें, इनसे जानने की कोशिश करें कि इनके भीतर चल क्या रहा है, किस वजह से, क्या दुख हैं जिसकी वजह से ये अपने आप को इस तरीके से तंग कर रही हैं, क्योंकि उनसे वो खुल के बोल नहीं पा रही थी। बच्चे भी परेशान हो रहे थे अपनी माँ को इस तरीके से देख के। पहला तो यही था कि बहुत सी चीज़ें जो इनके पास्ट में हुई, क्योंकि इनका बहुत ही अब्यूज़िव रिलेशनशिप रहा था अपने हस्बैंड के साथ, तो बहुत सी चीज़ें जो इनके पास्ट में हुई, अब चूँकि बहुत अकेलापन है, कोई नहीं है आसपास, इस वजह से दिमाग में सिर्फ वही ख्याल, नकारात्मक विचार चलते जा रहे थे। इसी के साथ साथ सोच सोच के इनकी एक नकारात्मक
विचारों की कड़ी तैयार होना शुरू हुई, जिसका असर इनके भाव पे पड़ा और वही असर इनके बिहेवियर में भी आ रहा था। तो जब ये किसी से बात करती, कुछ होता, तो दिमाग में जब वो सोच चलती थी तो उसी हिसाब से इनका व्यवहार उत्पन्न होता था। सामने वाले को तो नहीं समझ में आता था कि क्यों वो ऐसा बिहेव कर रही हैं। कहीं ना कहीं वो भी पछतावा महसूस करती थी कि मेरे बच्चों ने कुछ बुरा नहीं किया, उसके बावजूद भी मैं उनके ऊपर चिल्ला देती हूँ, उनको मैं उल्टा सीधा बोल दे रही हूँ। पछतावा हो रहा था, लेकिन सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा था। पूरा जो नॉर्मल रूटीन था वो रुक गया। उस कारण भी कहीं ना कहीं एक मूड स्टेट में डिस्टर्बेंस आना शुरू हुआ। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था इस समय को किस तरीके से काटा जाए। अपनी लाइफ को लेके मीनिंगलेस फील कर रही थी कि कोई अर्थ ही नहीं रहा जीवन का। साथ ही साथ ये हो गया कि अब जी के क्या करना है। फिर सोचने लगी कि शायद मैं अपने बच्चों के ऊपर बोझ हो चुकी हूँ। अब मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत नहीं, उनके खुद के बच्चे हैं, उनकी खुद की फैमिली है, मैं रह के क्या करूँगी। जब ऐसा समय आया तो उनने अपने दिल की बात मुझे खुल के बताई। जब मैंने जाना कि उनके दिल में क्या क्या चल रहा है, तो हम लोगों ने बहुत सारे प्लान्स बनाए, गोल्स सेट किए। इंटरवेंशन प्रोग्राम जो है इनिशिएट किया मैंने अपनी तरफ से, ताकि हम इनकी इस स्थिति से इनको बाहर लेके आ सकें। अब जब हमने ये चीज़ किया तो हम लोगों ने ये रिजल्ट्स देखे कि वो खुश होना शुरू हो गई। जैसे पहले हुआ करती थी, खुश रहती थी और हंसती खेलती रहती थी, सबसे बातें करती थी, वैसे वही स्वभाव उनका वापस आना शुरू हो चुका था। उनके जीवन में एक उत्साह आया कि मुझे कोई चीज़ करनी है। एक अंदर से इंटरेस्ट जागृत हुआ कि मुझे चीज़ें करनी हैं। इसी के अंदर एक एक्टिविटी हमने उनको बताई थी कि आप एक स्क्रैप बुक लीजिए, उसके अंदर कुछ पिक्चर्स चिपका लीजिए, जो भी आपके मोमेंट्स, अच्छे मोमेंट्स होते हैं उसके पिक्चर्स आप चिपका सकती हैं। साथ में लिख सकते हैं कि आपको कैसा अनुभव हुआ उन पिक्चर्स के साथ, उस पर्टिकुलर मोमेंट में आपको कैसा लगा। साथ ही साथ कुछ अगर आपकी कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, कई बार लोग करते हैं वीडियो कॉल, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकती हैं, उसको पेस्ट कर सकती हैं, उसके साथ अपना अनुभव लिख सकती हैं। ऐसे आप अपनी एक खुद की एक बुक बना सकती हैं जो आपके लिए एक पॉजिटिव बुक कहला सकती है। पॉजिटिव मेमोरीज आपको याद दिलाएंगी वो बुक। साथ ही साथ इनके बच्चे जो हैं, उनके जो बच्चे हैं, पोते और नाती, इन लोगों के साथ इनका टाइम स्पेंड करना एक स्केड्यूल बांध दिया कि आप इनके साथ बैठेंगी, बातें करेंगी, खेलेंगी, होमवर्क करवाएंगी, इनको घुमाने लेके जाएंगी। तो धीरे धीरे करके उनके स्वास्थ्य में भी, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में भी बहुत बदलाव आया। क्योंकि जब जब वो घूमने जाने लगी तो उनको एक ग्रुप भी दिखा जहाँ पे वो साथ मिलके कुछ व्यायाम किया करते थे। सोशल डिस्टेंसिंग में ही कर रहे थे, लेकिन 5-6 औरतें थी जो पार्क में बैठ के व्यायाम करती थी। तो इनका भी मन हुआ कि क्यों ना मैं भी इन्हें ज्वाइन करूं, इनसे बातें करूं और उसके बाद मैं भी कुछ सूक्ष्म क्रियाएं, प्राण क्रिया करना शुरू करूं। धीरे धीरे देखा गया उनके विचारों में, उनके भाव में बहुत सारा अंतर आया। जैसे पहले हुआ करती थी और जैसे अब हैं, बिल्कुल खुश, बिंदास, एकदम कॉन्फिडेंट, वो चीज़ धीरे धीरे दिखाई देना शुरू हुई। तो एपिसोड समाप्त होने से पहले क्या कोई इम्पोर्टेंट टिप्स है जो आप हमारे सीनियर्स के साथ साथ जूनियर्स को भी देना चाहेंगी विथ रिस्पेक्ट टू इंटरैक्शन? ज़रूर, मैं दोनों वर्ग के लोगों के लिए कुछ अहम सुझाव अपनी तरफ से देना चाहूँगी। वरिष्ठ वर्ग के लोगों को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अपनी तरफ से छोटे छोटे एफर्ट्स आप ले सकते हैं ताकि आप एक सोशल कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर सकें, अर्थात सामाजिक संपर्क बढ़ा सकें। जैसे हमारे पड़ोस में एक बुज़ुर्ग अम्मा हैं जो बालकनी में खड़े होके बाकी बुज़ुर्ग औरतों के साथ थोड़ी वार्तालाप कर लेती हैं। इससे उनका मन हल्का हो जाता है और उनको एक अच्छा एहसास भी आता है। जो हमारे यंगर जनरेशन के लोग हैं, उन लोगों के लिए मेरी तरफ से ये सुझाव है कि आप थोड़ा टाइम निकालें और बुज़ुर्गों के साथ स्पेंड करें। एक क्वालिटी टाइम फैमिली में होना बहुत ही अनिवार्य है। थोड़ा अप्रिशिएट करें उन्हें, एक्नॉलेज करें उनकी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, उनको एक्सप्रेस करने का मौका दें। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनका सेल्फ एस्टीम हाई होगा, सेल्फ वर्थ बढ़ेगा और उनको एक
बीमारियों से जिस भी बीमारियों से वो ग्रस्त है उससे लड़ने की ताकत मिलेगी। मन उनका पॉजिटिव होगा, सकारात्मक सोच आएगी। अगर आपको लगता है कि आप इस चीज़ में इतने सक्षम नहीं हैं तो आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उनको एक मदद प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को एक प्रोडक्टिव वे में जी सके। आप कोशिश कर सकते हैं कि वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े जो कि प्रोफेशनल है और उनको एक लाइफ में डायरेक्शन दे सकता है। ये कुछ सुझाव है जो मैं अपनी तरफ से दोनों वर्ग के लोगों को देना चाहूँगी। तो एपिसोड के अंत में क्या आप हमारे सीनियर दर्शकों को कोई खास संदेश देना चाहेंगी? मैं अपनी तरफ से अपने प्रिय बुजुर्गों के लिए कुछ शब्द कहना चाहूँगी। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीने की जिद हो तो परिस्थितियाँ हरा नहीं सकती। इसी के साथ साथ मैं ये संदेश देना चाहूँगी, सभी बुजुर्ग अपना जीवन सकारात्मक सोच के साथ जिएं, पूर्ण रूप से हर पल को महसूस करें और हमेशा खुश रहें। थैंक यू सो मच शिवांगी जी। सोशल इंटरैक्शन से रिलेटेड इतनी जरूरी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अंकिता, मुझे भी आज हमारे सीनियर्स के साथ जुड़कर बहुत अच्छा लगा। नमस्कार। तो दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि शिवांगी मिश्रा जी द्वारा दी गई सारी जानकारी का आप जरूर लाभ उठाएंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ एपिसोड समाप्त करने की। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।